वही तो हम कह रहे हैं, ये फर्स्ट से वही चीज कह रहे हैं कि 5 जनवरी को जब वो बच्ची घर से जब आई थी और अपने हॉस्टल में गई थी, उस दिन सर हॉस्टल में मात्र 3 से 4 बच्चियां ही मौजूद थी उस दिन। और उसी दिन देर रात उस बच्ची को कहीं पे जबरन उठा के ले जाया गया है। श्रवण अग्रवाल जो हॉस्टल संचालक है, नीलम अग्रवाल, और उस बिल्डिंग का ऑनर मनीष रंजन, ये तीनों का पुराना रैकेट है। ये लोग रैकेट चलाते हैं, देह व्यापार में भी ये लोग पहले से संलिप्त रहे हैं। और जो बच्ची पहले अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा पास किए, सर उस बच्ची को बीडीएस मिल रहा था, डेंटल मिल रहा था, फिर भी वो बच्ची एमबीबीएस करने के लिए उसने छोड़ दिया कि एमबीबीएस हम करेंगे। आप गांव में जाइए सर, उस बच्ची की तारीफ पूरा इलाका करता है। और उस बच्ची को सर इन लोगों ने दुष्कर्म करके, सामूहिक दुष्कर्म करके, सर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे उस बच्ची के साथ सामूहिक सर बलात्कार हुआ है। और उसके बाद जब उस बच्ची की स्थिति खराब हुई है तो आपाधापी में प्रभात मेमोरियल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और हॉस्टल संचालकों ने उनके परिजन को, सर परिजन को मैनेज करने के लिए 10 लाख 15 लाख का ऑफर दिया। और इन लोगों ने जब मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और जब वहां पे हल्ला हंगामा हुआ तो उन लोगों ने डॉक्टर सतीश से, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के नाम पे है, उनकी छवि को इस डॉक्टर सतीश ने धूमिल किया है, उस महामानव की छवि को खराब किया है। और सर इसने पैसे लेकर के वहां की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया, और इन लोगों ने यह शो करने की कोशिश की कि इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है। परिजनों को डराया, धमकाया, धक्का दिया, और उसने यह कहा डॉक्टर सतीश ने कि तुमको जो करना है कर लो। बच्ची सर जब होश में आई, सर उसकी माँ जब बगल में बैठी थी तो बच्ची हाथ पकड़ के अपनी माँ से रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इन डॉक्टरों ने क्या किया कि आनंद फानन में माँ बेटी को अलग कर दिया, परिजनों को अलग कर दिया। सर माँ को बात नहीं करने दिया है बेटी से, और एक गलत इंजेक्शन लगाया। बच्ची उस समय जो कोमा में गई दोबारा उठी नहीं है। डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल अस्पताल में वो पूरा मैनेजमेंट, उसका वहाँ का ऑनर कहिए, एचओडी नहीं, वो है वहाँ का संचालक, वो है मैनेजमेंट, वही दिखता है। पटना के अभी बयान जारी किया, गायनोकोलॉजिस्ट के बयान के आधार पर जो है हम लोगों ने बयान दिया था। सर तो ये गायनोकोलॉजिस्ट कहाँ की है, क्या निजी अस्पताल को डॉक्टर थी, इसके आधार पर पुलिस ने बयान दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर सतीश ने उस गायनी के डॉक्टर को जैसे गाइड किया, उसने वैसे ही इसमें डॉक्टर सॉरी माफ कीजिएगा, रोशनी जो चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी है, इन सारे लोगों को सर जब गिरफ्तार किया जाएगा, सर मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पटना के एसएसपी साहब, आप पटना के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे पटना की है, आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे पीसी कर दिया, और पूरे बिहार को कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ? कैसे आप पटना के एसएसपी हैं? आज भी पटना के एसएसपी ने बयान दिया है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो सीसीटीवी है उस सीसीटीवी में कहीं पे कोई फोटो उनके कमरे में नहीं गया है। अगर परिवार को चाहिए तो वो वीडियो हमसे आके ले सकते हैं। सर पटना एसएसपी क्या दिखाना चाहते हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है सर। बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है, उसके ठेहुना में चोट है सर, उसके सर में चोट है। मैं गुप्तांग में सर, मैं कितना ओपन बताऊं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। रिपोर्ट आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। बच्ची के सर में चोट है, बच्ची के सर यहाँ पे पूरा गर्दन पे सर नाखून का स्क्रैच है सर। वो बच्ची आखिरी दम तक लड़ी है सर, वो उन दुष्कर्मियों से अपने आप को बचाने की सर कोशिश की है। क्या उम्मीद है रिपोर्ट का इंतजार है या फिर आगे? सर मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, ये परिजन के मामा हैं, वो भाई हैं, वो हर चीज बताएंगे सर कि इसमें कैसे एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। मासूम बच्चियों को उठाया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, कुछ शर्म लिहाज से कुछ बोलते नहीं है, कुछ पैसे से दब जाते हैं, और कुछ जो नहीं होता उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है सर। वो बच्ची जीवित थी सर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में। इन डॉक्टरों की टीमों ने, मैं तो उन डॉक्टरों को कहूंगा, बिहार के जितने भी चिकित्सक हैं, ये आप महामानवों के बीच में ये भेड़िया है, डॉक्टर सतीश भेड़िया है, इसके अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बिहार के डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा, गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा। आप एक तरफ बिहार में नए निर्माण की बात करते हैं, बिहार में बेटियों की रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, और हमारे जहानाबाद की बेटी के साथ अन्याय हुआ, हमारे मान सम्मान, हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ। डॉक्टर सतीश की बड़ी साजिश सर, पैसे पर वो डॉक्टर बिक गया है, वो माफिया, उसका अविलंब लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। एक बात ये भी सामने आ रहा है कि जो गिरफ्तार हुआ उसका भी अपना अस्पताल
सर ये मैं कह 10 साल पहले सर जो हॉस्टल संचालक 5,000 के रेंट पे वो रहते थे, आज सर वो 100 करोड़ से ऊपर के वो लोग मालिक मालकिन है। कैसे कैसे अचानक से कैसे हो जाता है सर? इस रिपोर्ट को पढ़िए। उस बच्ची के लिए सर हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पटना एसएसपी ने कहा कि लोग राजनीति चमकाने, किसको शौक है सर अपने घर की बच्ची को एक चौराहे पर रखकर उसे सबको रख करके राजनीति चमकाने का? उस हॉस्टल के इर्द गिर्द रात में सर महंगी महंगी गाड़ियां लगती है। आप वहां के इर्द गिर्द जितने भी मकान बने हुए हैं, आप किसी से भी जांच पड़ताल कर लीजिए, वो सर बड़ा रैकेट चला, बड़ा नेक्सस ग्रुप है सर इन लोगों का। और तो सर निकलते समय उनकी वो तो धमकी दे रही है, आपको 10 साल बाद बुझाएगा क्या किए हैं आप। ये सोचो मैडम। अच्छा एक बात हाँ। जो बच्ची है वो घर पर जब गई वहाँ पे रुकी और फिर जब आई तो अचानक प्लान बनाया ना, पहले तो तय था कि ये आ जाएगी यहाँ पर। परिजनों को पैसे का ऑफर नहीं मिला था घटना के बाद। ये FIR 9 तारीख को हुई, हम 10-11 बजे FIR किए हैं और शाम में ही जो हॉस्टल का ऑनर है वो आई है कि बाबू जितना तुमको पैसा चाहिए हम दे देते हैं, मेरा हॉस्टल का छवि मत खराब करो, रिपोर्टेशन मेरा खराब हो जाएगा। हम उनसे ये भी किए होते, ये भी बोले कि मैडम आप तो ठीक है एक बच्ची को जिंदा कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, हम अपना स्टैंड ले आते, अपना केस वापस ले लेंगे। ऐसा तो मैडम उसी समय तो हम कॉल करके बुलाए उनको। डॉक्टर सतीश के द्वारा दबाए जा रहे हैं। डॉक्टर सतीश का जाकर उनका कैमरा में जांच कर सकते हैं क्या मेरे साथ अति किए। सर बच्ची अचानक आई थी या पहले से प्लानिंग किया? वहां से नहीं अरे आने का प्लानिंग मतलब इतना तारीख को जाना है। तो ऐसा पहले 4 तारीख को सर, 4 तारीख को मम्मी बोली कि कहते बेटी बोली कि देखो मम्मी यहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है, हम जाने का बात सोच रहे हैं, अब जाएंगे। माँ से बात। हाँ और मामा को आना था 5 तारीख को। मामा भी घर पर। हाँ मामा भी घर पे ही थी। तो जहानाबाद, हाँ वो जहानाबाद रहती है, जहानाबाद की किन्हीं के पास आई तो बोले कि ठीक है कल चले जाना। मम्मी बोली कल चले जाना, तो वो उधर ही छोड़ने जाएंगे। मामा छोड़ने? हाँ मामा नहीं, मामा पापा और मम्मी तीनों आई हैं स्टेशन जहानाबाद कोर्ट पर बैठाने तीनों आए। हाँ ट्रेन बैठाई है। उस दरमियान क्या हुआ है सर? उस दरमियान आप ही लोग बताइए, उस दरमियान क्या उसके साथ कुछ हुआ है? कुछ नहीं, सहेली नहीं बता रही है सर। हाँ सहेली बताइए, सहेली वहाँ जो भी एविडेंस था मिटाया जा रहा था वो बता रही थी। वो बताई जब पोछा लगाया जा रहा था तो पोछा बोली कि भैया देखिए ना पोछा यहाँ मारा जा रहा है। और जो कि हम वार्डन को नीतू मैडम को हम बोल दिए मैडम आप पोछा नहीं मारिएगा ना रूम को अच्छी क्लोज करके छोड़ दीजिए। वहाँ गए सब देखे कि वो बोले कि रूम तोड़कर हम निकाले हैं। वहाँ तो ना तो रूम टूटा हुआ था, रूम का गेट नहीं टूटा हुआ था। नहीं हम लोग को CCTV नहीं दिखाया गया है और उसके बाद CCTV फुटेज भी देखा गया है। सहेली आई हुई थी यहीं दिखाने, एक जो भी स्क्रैचेस वगैरह हैं नीतू वहाँ के वार्डन केयरटेकर हैं, वो दिखाए कि स्केच जब डॉक्टर दिखाया था स्केचेस, हम पूछे कि ये कैसे हुआ तो ये लाते समय हो गया है। ये रुचिता नाम की लड़की है, उसकी दोस्त या क्या उसका नाम कुछ है, वो की है। हम जब उससे पूछे तो नहीं भैया हम क्यों करेंगे ऐसे, तो वो भी मना कर दी। हॉस्पिटल में आई थी तब आपका संपर्क हुआ? हाँ उससे पहले हमसे बातें नहीं होती थी। कभी नहीं रहता सर। एक लड़की की वो रिचार्ज देख सकते हो, उसका मोबाइल में CD आप निकालिए, उसका कॉल डिटेल्स निकालिए, देखिए क्या लड़की का कोई किसी के साथ अफेयर था या किसी के साथ बातचीत था। पुलिस की ओर से भी पैसे का ऑफर किया? नहीं पुलिस की तरफ से नहीं ऑफर किया गया सर, कोऑपरेट नहीं किया गया। ये पहले 9 महीना रही है पिछला 2024 में और उसके बाद इधर आई है जून में, मई जून में। हाँ घर पे रही है।
सुनने में आया कि पुलिस आज फोन भी कर दिया आपको परिवार को दबाव दिया जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था। वो तो मेरे हिसाब से बोला गया है कि आपको 10 साल बाद पता चलेगा क्या कर रहे हैं हम। आपको पर्सनल बोला है? हाँ सर, किसने कहा? ये रोशनी मैडम ने, जब हम ये लेकर निकल रहे थे उसी दरमियान वो बोली कि आप कहाँ छेड़ रहे हैं, आपको बुझाएगा, पता चलेगा 10 साल बाद।